गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी पुष्प उतार रहे हैं और श्री किशोरी जो श्री गौरी जी की पूजा कर रही है। एक सखी जो श्री सीता जी के संग में ही आई थी, परंतु समूह को छोड़ करके, संग छोड़ करके बाग घूमने गई थी। वहां से शुभ समाचार लेकर आई हैं कि बाग में दो बड़े ही सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। उनकी शोभा अलौकिक है और उनके संदर्भ में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उनकी छवि के सामने निःशब्द हूं। यह सुनकर के दूसरी एक सखी यह कहती हैं कि ये वही राजकुमार हैं जो कल महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और जिन्होंने अपनी रूप रूपी मोहनी मंत्र डाल करके संपूर्ण नगरवासियों को विमोहित कर लिया है। सभी लोग उनकी छवि को वर्णन करते हैं, इसलिए अवश्य देखना चाहिए, देखने योग्य है। तो इनकी बात श्री सीता जी को बहुत अच्छी लगती है और फिर उसी सखी को जो राजकुमार जी को देख करके आई हैं, आगे करके उस दिशा की ओर चलती हैं जहां श्री राजकुमार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति पुरातन है। राम सिए संजोग सनातन, नयो नहीं संयोग करन। श्री सीताराम जी का सनातन संयोग है, कोई नया संयोग नहीं होने जा रहा है। तो यह जो पुरानी प्रीति है, उस प्रीति को प्रकट नहीं कर रही है। तो पुरातन प्रीति में लीला करने के लिए, लीला के लिए अवतार धारण करने के लिए बीच में कुछ काल वियोग का बीता है, अलग अलग रहने का बीता है। अब पुनः मिलन का सुंदर समय आया है, इसीलिए उस प्रीति को श्री किशोरी जी प्रकट नहीं होने दे रही हैं। तो गोस्वामी जी पहले कह देते हैं कि पुरातन प्रीति है, अर्थात यह सनातन प्रीति है, पुरानी प्रीति है। जिनके बारे में सुन करके उनको देखने के लिए ऐसी लालसा जो उत्पन्न हुई है, इसका कारण है कि पुरातन प्रीति। सुमिरि सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत।
चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद बचन सुमिरी पुनीत प्रीति उपजी। चकित सकल दिशि बिलोकति जनु सभीत शिशु मृगी है। देवर्षि श्री नारद जी के वचन को स्मरण करके श्री सीता जी के हृदय में पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई तथा चकित होकर के चौकन्नी होकर के समस्त दिशाओं को अवलोकन कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जनु मानो सभीत माने डरी हुई शिशु मृगी है, अर्थात बच्चा हिरनी है। देवर्षि नारद जी के वचन को स्मरण करने से, याद करने से पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई। ऐसा कहने का भाव यह है कि श्री सीता जी का विवाह प्रण के अधीन है। जो भी कोई धनुष तोड़ेगा वही श्री सीता जी के पति होगा। तो बिना धनुष तोड़े किसी में मन लगाना, अनुरक्त होना, यह प्रीति की अपावनता है। अर्थात यह प्रीति पावन नहीं, दूषित है। परंतु देवर्षि नारद जी ने कभी कहा है कि इनके पति वही होंगे जिनमें इनका मन अनुरक्त होगा, जिनमें इनका मन अनुरक्त होगा, जिनमें इनका प्रेम होगा, वही इनके पति होंगे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। इसीलिए देवर्षि नारद जी के वचन को स्मरण करने पर गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी के हृदय में पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई है। अर्थात श्री सीता जी ने जब यह जाना कि मेरा मन उनमें अनुरक्त हो रहा है, तो मान लिया कि यही मेरे पति होंगे, इन्हीं से मेरा विवाह होना है। माधुर्य में इस प्रकार से विचार किया तो यह प्रीति पुनीत है। विवाह के पूर्व ही अनुराग होना, प्रेम होना, यह पूर्वानुराग कहलाता है। जो साहित्य के दृष्टि से सुंदर माना जाता है। तो सुमिरि सिए नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी ने कब कहा है इसका मूल तो नहीं है, लेकिन उदाहरण से मानना चाहिए कि नारद जी ने कभी इनसे अवश्य कहा है।
कुछ संत इस संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि फुलवारी में ही, पुष्प वाटिका में ही नारद जी के दर्शन होने पर जब उनको प्रणाम किया तो आशीर्वाद देते हुए नारद जी ने कहा कि आपके पति का दर्शन पहले इस फूलबारी में ही आपको होगा। वह बात याद आ गई। दूसरा, कुछ संत ऐसा कहते हैं कि राजमहल में ही देवर्षि नारद जी ने हस्तरेखा देख करके, जैसे कि भगवती श्री पार्वती जी की हस्तरेखा देख करके नारद जी ने सब कुछ बताया है, वैसे ही इनके संदर्भ में यह कहा है कि इनके होने वाले पति पहले फुलवारी में ही इनसे मिलेंगे, इनको प्राप्त होंगे। मानस जी में कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि जिनका मूल नहीं होते हुए भी उदाहरण प्रमाणित माना गया है। वही है कि न कबहु अभिमाना, कब किया ये तो पता नहीं है, लेकिन अभिमान किया है, उसी का परिणाम है ये। सो खोवै चह कृपा निधाना। जानौ सदा भरत कुल दीपा, जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार महि कहेउ महीपा। तो यह भी इस प्रकार से प्रमाणित है। वैसे यहां भी समझना चाहिए कि देवर्षि नारद जी ने कहा है और उनकी बात जब याद आई तो श्री राम जी में पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा। पहले विश्वास होता है, फिर प्रेम होता है और इसके बाद प्राप्ति होती है। विश्वास होता है जानने से, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। वैसे सुमिरि सिय नारद बचन, यह विश्वास हुआ और उपजी प्रीति, पुनीत से प्रीति उत्पन्न हुई और फिर आगे प्राप्ति की बात आई। वही प्रीति प्रशंसनीय होती है, वही प्रीति प्रशंसनीय होती है जिस प्रीति में पावनता हो, जिस प्रीति में निश्चलता हो, निस्वार्थ हो। जैसे प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी। इनकई प्रीति परस्पर पावनी, इनकई प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। तो यह पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई। फिर श्री सीता जी चकित होकर के सब दिशा को अवलोकन करने लगी कि राजकुमार जी कहीं चले तो नहीं गए।
अथवा तो इसलिए चारों तरफ देख रही हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जनु शिशु मृगी सभी थे। जिस प्रकार से मृग छौना, मृग शावक मृगी से अलग होने पर वह डरता है और गर्दन घुमा करके सब तरफ देखता है कि मेरी मां कहां गई। उसमें भी उनकी शोभा होती है। उसी प्रकार से यहां पर श्री सीता जी डर रही हैं। यद्यपि देवर्षि नारद जी के वचन के आधार पर जो प्रीति उत्पन्न हुई है वह पुनीत है, फिर भी अभी धनुष टूटा नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जनु शिशु मृगी सभी। माता पिता से डर है और होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। दूसरी बात, मेरी प्रीति प्रकट न हो, मेरी प्रीति को कोई लखे ना, इसलिए चकित होकर के सब दिशा को देख रही हैं। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन यह हाथ के आभूषण है। किंकिनी यह कटी के आभूषण है जिसे करधनी कहते हैं। नूपुर यह चरण के आभूषण है जिसे पायजेब कहा जाता है। इन तीनों आभूषण की सम्मिलित स्वर में ध्वनि जो उच्चारित हो रही है, ध्वनि जो प्रकट हो रही है, उस ध्वनि को सुन करके भगवान श्री राम जी हृदय गुनी माने हृदय से विचार करके अपने हृदय के विचार को श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री किशोरी जी के इन तीनों आभूषण की ध्वनि भगवान श्री राम जी के कर्ण गोचर हुई, कर्ण मार्ग से हृदय में प्रविष्ट हुई। श्री सीता जी के पूर्व जो सखी आई थी वे भी आभूषण पहन रखी है। आभूषण सभी सखियां पहनी हैं, लेकिन उनके आभूषण की ध्वनि भगवान श्री राम जी के कर्णगोचर नहीं हुई। लेकिन श्री सीता जी के आभूषण की ध्वनि इनके कर्णगोचर हुई, जिसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री सीताराम जी जैसे सतचिद आनंदमय हैं, भगवान श्री सीताराम जी जिस प्रकार से सतचिद आनंदमय हैं, वैसे ही
इनके आभूषण वस्त्र सभी सतचिद आनंदमय हैं, सब चिन्मय हैं। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण पादुका से आज्ञा प्राप्त करके राज्य कार्य संचालन करते हैं, उसी प्रकार से समझना चाहिए कि इनके सभी आभूषण वस्त्र चिन्मय हैं। इसलिए श्री सीता जी के आभूषण की ध्वनि श्री राम जी के कर्ण गोचर हो रही है। गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी की मुद्रिका श्री हनुमान जी के द्वारा माता श्री सीता जी को प्राप्त होती है, तो श्री सीता जी मुद्रिका से ही सब समाचार पूछ लेती है और मुद्रिका सब समाचार बताती है। श्री सीता जी का एक प्रश्न यह भी रहता है कि आप आई कैसे? तो मुद्रिका यह कहती हैं कि मैं स्वयं नहीं आई हूं, मुझे लाने वाले इस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वह है हनुमान जी। श्री सीता जी को प्रबोध करके समझा करके मुद्रिका हनुमान जी को दिखा देती है, ये हनुमान जी ऊपर है। कहने का अभिप्राय यह है कि इनके आभूषण की ध्वनि श्री राम जी के कर्ण गोचर हुई। इसका मतलब यह हुआ कि श्री सीता जी और श्री राम जी इन दोनों के वस्त्राभूषण चिन्मय हैं और उनके द्वारा एक दूसरे को ध्वनि प्राप्त भी होती है। तीन आभूषण है ये, कंकन, किंकिनी, नूपुर। आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य और अंत, इन तीनों के आभूषण को नाम लेने का अभिप्राय यह है कि सर्वांगीय जितने आभूषण ध्वनि परक है, सर्वांगीय जितने आभूषण ध्वनि परक है, सभी आभूषण से ध्वनि हो रही है। अथवा तो सभी आभूषणों में से यही तीन है जो हाथ के कंकन, कमर की किंकनी, चरण के नूपुर, ये शब्दकारी हैं। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, चाल बिलोकी काम गज लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल तिबर बाजहि। इस प्रकार से इन तीनों को शब्दकारी होना गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी कहा है। भगवान श्री राम जी के कर्ण गोचर होते ही श्री राम जी के हृदय में हलचल शुरू हुआ। जो शांत गंभीर हृदय है उसमें हलचल शुरू हुआ। और श्री राम जी जैसा आगे कहते हैं कि मानो कामदेव ने डंका बजाया है, तो इसका मतलब यह है कि काम का प्रवेश हुआ। काम का मतलब यह है कि मिलन की कामना, मिलन की कामना का संकेत प्राप्त हुआ हृदय में। और ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर उन काम की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ विशुद्ध प्रेम की बात कही जा रही है। जैसे कि श्री सीता जी में उपजी प्रीति पुनीति,
जी प्रीति पुनीत, वैसे श्री राम जी के मन में भी है कि बोले सुचि मन अनुज सना, पवित्र मन दोनों का है, मन दूषित नहीं हुआ है। श्री राम जी अपना विचार श्री लक्ष्मण जी से व्यक्त करते हैं। श्री राम जी अपना विचार लक्ष्मण जी से व्यक्त करते हैं, जिसका मतलब यह है कि जो आगे रूपक का संदर्भ है, जो आगे रूपक का संदर्भ है कि कामदेव ने डंका बजाया है विश्व विजय करने के लिए। कामदेव ने डंका बजाया है विश्व विजय करने के लिए। तो जब कोई वीर ललकारता हो तो उस ललकार को किसी वीर पुरुष से ही कहना चाहिए जो वीरता से संपन्न हो। तो श्री लक्ष्मण जी वीर पुरुष हैं, इसलिए श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी कामजीत हैं, श्री लक्ष्मण जी कामजीत हैं। कैसे? तो मेघनाद काम के प्रतीक माना गया है, मेघनाद काम के प्रतीक माना गया है। जैसे कामदेव विश्व विजेता है, जैसे कामदेव विश्व विजेता है, वैसे ही मेघनाद भी विश्व विजेता था, ये भी विश्व विजेता रहा है। विनय पत्रिका पद संख्या 58 में जब आप पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी वहां कहते हैं, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, पाकारी जीत काम विश्राम हारी। और कामदेव की प्रसिद्धि है भट्टों में वीरों में, वैसे ही मेघनाद की प्रसिद्धि है भट्टों में वीरों में। लेकिन उस मेघनाद को श्री लक्ष्मण जी ने मारा। तो श्री लक्ष्मण जी कामजीत है, इसलिए श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने मन की बात, अपने मन की बात अपनों से ही कही जाती है, अपनों से ही कहनी चाहिए। तो कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन ऐसा शोभा वाला है, कौन ऐसा शोभा वाला है जो इस शोभा के सामने कंक न हुआ हो। कौन ऐसा शोभा वाला है जो इस शोभा के सामने कंक नहीं हुआ है, अर्थात इस शोभा के सामने सभी दरिद्र हो गए। किंकनी कह रही है, किंकनी कह रही है कि ऐसी शोभा के सामने किन किन ने हार नहीं मानी। किंकनी कह रही है कि ऐसी शोभा के सामने किन किन ने हार नहीं मानी, अर्थात उमा रमा ब्रह्मानी सची रति सभी ने हार मान ली। नूपुर कह रहा है, नूपुर कह रहा है कि इस छवि के सामने में, इस छवि को देख करके उन सभी को जिनके मन में अपनी छवि पर गर्व था, सौंदर्य को लेकर के अभिमान था, भागने में क्षण भी नहीं लगा। नूपुर कह रहा है, नूपुर से ध्वनि हो रही छनन,
और किंकिन शब्द मतलब समझ रहे, किन किन, और कंकन माने कंकना। तो नूपुर से जो आवाज आ रही है छनन, अर्थात जिन्हें अपनी छवि का गर्व था उनको भागने में एक क्षण भी नहीं लगा, भाग गई इनकी छवि के सामने। अर्थात उमा, रमा, ब्रह्मानी, सची, रति, इन सभी लज्जित होकर के, इन सभी ने लज्जित होकर के वहां से प्रस्थान किया, सब भाग। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री सीता जी के हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है सखियों द्वारा सुन करके, और श्री राम जी के हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके। और दोनों की प्रीति पुनीत है, पुनीत प्रीति है। गोस्वामी जी पहले ही सूत्र दिए हैं कि प्रीति पुरातन, ये पुरातन प्रीति है। और सुन करके उस प्रीति में नवीनता आई, पवित्रता पूर्वक वह प्रीति उत्पन्न हुई। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी पहले हृदय में विचार कर रहे हैं, इसके बाद लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। यह चौपाई हृदय का विचार है। ऐसा नहीं कि श्री राम जी तुरंत श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हृदय में भी विचार कर रहे हैं, पूरे दोहा भर विचार करेंगे। इसके बाद तब सरकार लक्ष्मण जी से कहेंगे तात जनक तनया यह सोई। अभी मन का विचार है, मन में जो हलचल हुआ है, मन में जो क्षोभ हुआ है, अथवा यूं कहिए कि जो पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई है, तो मानो मदन दुंदुभि दीन्ही, मानो मदन ने, कामदेव ने दुंदुभि दी है। दुंदुभि माने नगाड़ा बजाया है, डंके की चोट प्रकट किया है। क्यों बजाया है नगाड़ा? कहा मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। विश्व विजय के लिए मनसा किया है, मन बनाया है। काम को नारी का बल है, यही के एक परम बल नारी। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। नारी के आभूषण से जो ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को सुनने पर मन में हलचल होना, यही मानो कामदेव के द्वारा उस पर विजय करने के लिए डंका बजाना है। मनसा माने कामना किया है, चाहना किया है विश्व विजय प्राप्त करने
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्व रूप है। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। तो कामदेव को ऐसा लगा कि हम तो सबको जीत ही लिए हैं, इनको भी जीत ले। अच्छा, यहां पर सचमुच कामदेव आया नहीं। कामदेव तो भगवान का दास है, ठाकुर जी का पुत्र है। श्री कृष्ण अवतार में यही पुत्र होता है, यह तो दास है। भला दास स्वामी पर विजय की कभी कल्पना भी कर सकता है? नहीं। वस्तुतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा मानो है नहीं, लेकिन मानो कामदेव ने नगाड़ा बजा करके विश्व पर विजय पाने की कामना किया है। ये श्री राम जी मन में विचार कर रहे हैं। काम कुसुम धनुषा एक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। संपूर्ण भुवन को अपने बस में कर रखा है। गीतावली अयोध्या कांड 44 में गोस्वामी जी ने लिखा, काम तो श्री राम जी का दास है, सेवक है। काम कौतुकी यही विधि प्रभुहित कौतुक किन्ह, काम कौतुकी यही विधि प्रभुहित कौतुक किन्ह। रीझ ही राम रतिनाथ ही जग विजयी बर दिन है। जगत में तुम विजयी बन जाओ, यह वरदान भगवान श्री राम जी ने चित्रकूट में दिया है। विश्व विजेता इनको बनाया कौन? श्री राम जी बनाए हैं। परंतु प्रसंग में जब माधुर्य लीला की प्रस्तुति की जा रही है, तो उसमें इस प्रकार के रूपक द्वारा, उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन करना प्रसंग की शोभा होती है। भगवान श्री राम जी आगे चल करके अरण्य कांड में कहेंगे, भैया लक्ष्मण विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्ह बगमेल। कामदेव हमला किया, बहुत दिन से मन बना रहा है मुझे जीतने के लिए। देखो आज श्री सीता जी नहीं है, तो कामदेव इस प्रकार से वह हमला कर दिया है मेरे ऊपर। लेकिन उसने पहले दूत को भेजा और दूत ने जाकर उसको बताया कि श्री राम जी अकेले नहीं है जो आप जीत लोगे उनको। तो कहा, देख ही गए भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा किन्हो मनहु तबह कटक हटक मन जात। जब उसके दूत ने उसको बताया कि उनके साथ में उनके भाई हैं, तो उसने पास में डेरा डाल दिया है। मौके की तलाश में जब अकेले हो तो इनको मैं परास्त करूं। ये वहां पर प्रसंग की प्रस्तुति है, प्रसंग की शोभा है। तो मानो मदन दुंद भी दिन ही मनसा विश्व विजय कह किन्ही। इसी बीच वह जो ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, वह ध्वनि बिल्कुल निकट में आ गई। श्री राम जी लता कुंज में है, पुष्प ले रहे हैं, और श्री सीता जी सखियों के साथ पीछे से आ रही है। अभी सखियों के सहित श्री सीता जी को यह भी नहीं मालूम है कि इसी लता कुंज के आगे राजकुमार जी है। श्री राम जी को जब वह ध्वनि बिल्कुल निकट में प्रतीत हुई कि ये निकट में ध्वनि इधर से आ रही है, आवाज पीछे से एकदम से आ रही है, तो अस कही फिर चितये ते ही ओरा, अस कही
फिर चितये ते ही ओरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कही फिर चितये ते ही ओरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कही फिर चितये ते ही ओरा। ध्यान दीजिएगा, कुछ संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी अस कही माने मन से कह करके। जैसा कभी आपने ऊपर सुना कि श्री राम जी अभी मन में विचार कर रहे हैं और मन से ऐसा कह करके। लेकिन दूसरा, कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि दो चौपाई की बात श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहे हैं। जैसे पहली चौपाई की बात जो है, कंकन किंकिर नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तो कहत में कह रहे हैं, ऐसा भी स्पष्ट किया गया। और मानव मदन दुंद दीन ही मनसा विश्व विजय कह कि इतना श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, अस कही फिर चितये हो रहा। तो दूसरा पक्ष संतों का ये भी है कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके, फिरी माने घूम करके, फिरी माने घूम करके, उलट करके, तेही ओरा चितय, तेही ओरा, केही ओरा, जिधर से आवाज आ रही थी तेही ओरा। तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, श्री सीता जी का मुख चंद्रमा हो गया और श्री राम जी का नेत्र चकोर हो गया। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। यहां मन वचन कर्म तीनों कहा गया। कहत कंकन किंकिर नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हृदय गुनी ये मन की बात हुई। अस कही वचन और चितये ते ही ओरा कर्म से देखा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, श्री सीता जी मुख, श्री सीता जी का मुख चंद्रमा हुआ और श्री राम जी का नेत्र चकोर हो गया। कहने का भाव ये है कि साथ में सखियां भी हैं, लेकिन श्री राम जी केवल श्री सीता जी को देख रहे हैं, सखियों को नहीं। जिस प्रकार से चकोर केवल चंद्रमा को देखता है, ताराओं को नहीं। चकोर की दृष्टि ताराओं पर नहीं जाती है, वह केवल चंद्रमा को देखता है। वैसे ही श्री राम जी केवल सियाजू को देख रहे हैं, सखियों को नहीं। अस कही फिर चितये ते ही ओरा। श्री राम जी को ऐसा लगा कि यह आवाज तो बिल्कुल निकट से आ रही है, कहां से आ रही है। तुरंत घूम करके श्री राम जी ने देखा, अस कही फिरी चितये ते ही ओरा। अच्छा, चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो एकटक हो जाता है। और दूसरी बात, चकोर ही चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा चकोर को नहीं देखता है। चकोर चंद्रमा को देख रहा है। आगे प्रसंग में आप सुनिएगा कि किशोरी जी जब श्री राम जी को देखी हैं, तब क्या हुआ, कहा किशोरी जी का नेत्र चकोर हो गया, श्री राम जी का मुख चंद्रमा हो गया।
अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। इसका मतलब यह हुआ कि इस पुष्प वाटिका प्रसंग में चारों नेत्र एक नहीं हुआ है। जब श्री राम जी अवलोकन किए हैं तब श्री सीता जी नहीं देख पाई है, क्योंकि बीच में लता का आड़ है, लता कुंज है यह। और जब श्री सीता जी देखी है तब श्री राम जी ने देखी है। यह है प्रेम की मर्यादा। अस कही फिर चितये तही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो फिर देखते रह जाता है, अपलक हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि बोलता नहीं, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बात यह है कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कुछ कह रहे थे कि मानहु मदन दुंदुभि दिन्हि मनसा विश्व विजय का किन्हि। और कुछ कहते, लेकिन जैसे ही घूम करके श्री सीता जी की ओर देखा और श्री राघव का नेत्र चकोर हो गया तो श्री राघव बिल्कुल अवाक हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और चकोर बिल्कुल देखता ही रह जाता है, चकोर बिल्कुल देखता ही रह जाता है जब तक चंद्रमा आकाश में, तब तक देखता रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक, क्योंकि श्री सीता जी तो ढूंढ रही हैं, तो जब तक उस लता का आड़ नहीं हुआ तब तक श्री राम जी देखते रह गए। एक बात और आप इस प्रसंग में ध्यान दीजिएगा, आगे श्री राम जी कहेंगे कि करत प्रकाश फिरे फुलबाई। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी ने जैसे ही पीछे घूम करके देखा है तो पहले प्रकाश आलोकित हुआ, लता कुंज से उधर से प्रकाश आया है, और फिर जब प्रकाश की ओर देखा तो चंद्रमा दिखाई दिया। ये प्रकाश किसी और का नहीं, चंद्रमा का है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अरे भाई, जब प्रकाश आ रहा है तो किसी का प्रकाश तो होगा, ये प्रकाश चंद्रमा का है। नेत्र अपलक हो जाता है, नेत्र स्थिर हो जाता है। भय बिलोचन, भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। चारु विलोचन अचंचल भय। श्री राम जी का नेत्र बड़ा सुंदर है, चकोर हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं चारु विलोचन अचंचल भय। अचंचल भय माने स्थिर हो गए। फिर गोस्वामी जी को बड़ा सुंदर उदाहरण मिला। उन्होंने कहा कि मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। मनहु माने मानो श्री निमि जी महाराज संकुचित होकर के दिगंचल तजे अर्थात पलक को छोड़ दिए, पलक से अलग हो गए, हट गए वहां से। भय बिलोचन चारु अचंचल। भगवान श्री राम जी का नेत्र बड़ा सुंदर है। चितवनी चारु बिरकुटी बर बांकी, चितवन चारु मार मन हरनी। बहुत सुंदर इनकी दृष्टि है, पर नेत्र अचंचल हो गए। और एक बात ध्यान दीजिएगा,
नेत्र की शोभा चंचलता में ही है। नेत्र जब स्थिर हो जाता है तो वो शोभा नहीं रह जाती। एकदम से नेत्र स्थिर हो जाए तो पलक ना गिरे, पुतली ना हिले डोले, तो वो शोभा नहीं रहती है। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि शोभा बनी हुई है। भरे भय बिलोचन चारु चंचल। अच्छा, नेत्र चंचल क्यों रहता है? नेत्र चंचल रहता है अपनी निधि को खोजने में। नेत्र चंचल रहता है अपनी निधि को खोजने में। इस नेत्र की निधि कौन है? कहा भगवान है, श्री सीताराम जी है, श्री रघुनाथ जी है। तो नेत्र को जो अपनी निधि मिल जाती है तो नेत्र स्थिर हो जाता है। श्री राम जी के नेत्र की निधि श्री सिया जी हैं। श्री किशोरी जी को प्राप्त करके वह नेत्र स्थिर हो गया। देखो भाई, जब नेत्र स्थिर होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए साधना काल में यह शिक्षा दी जाती है कि पहले नेत्र को साधो, नेत्र को स्थिर करो। नेत्र स्थिर करोगे तो मन स्थिर होगा। नेत्र घूमता रहेगा तो मन भी घूमता रहेगा। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि जी महाराज सभी के पलकों पर विराजित रहते हैं। और श्री किशोरी जी नीमी कुल की कन्या है। नीमी कुल की कन्या है। कन्या जब पति के साथ हो, कन्या जब पति के साथ हो तो वहां पर कन्या के जो पूर्वज बाबा परबाबा दादा आदि हैं वो वहां नहीं रहते हैं, अलग हो जाते हैं। निमि जी महाराज इस वंश के पूर्वज हैं। यह वंश निमि वंशी कहलाता है। और कथा कुछ दिन पहले हम लोग श्रवण किए हैं। निमि जी महाराज इक्ष्वाकु जी महाराज के ही एक पुत्र थे, जिन्होंने एक यज्ञ करना चाहा, परंतु गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा कि मैं पहले देवराज इंद्र को वचन दिया हूं, उनका यज्ञ करा करके फिर आपका यज्ञ कराऊंगा। ऐसा कह करके वे चले जाते हैं। निमि जी कुछ बोलते नहीं है। जब श्री वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करा करके वापस आते हैं तो यज्ञ चलता हुआ देखते हैं कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ तो चल रहा है। तो उनको बुरा लगता है कि बताओ मेरा इतना बड़ा अपमान किया इन्होंने। यज्ञाचार्य यज्ञ कराने वाले श्री गौतम ऋषि हैं। तो उनको गुस्सा आई और श्राप दे दिए, निमि तुम देह रहित हो जाओ। निमि जी को जब पता चला तो निमि जी को भी बुरा लगा कि बताओ गुरु जी को चाहिए कि पहले जानकारी करते, समझते बूझते। बिना समझे बिना सोचे समझे श्राप दे दिए। मैं भी श्राप देता हूं, गुरु जी भी बिना शरीर के हो जाए। और दोनों का तेज है, दोनों का श्राप दोनों पर लागू हो गया। इधर श्री गौतम जी ने यज्ञ के समापन के लिए उनके शरीर को सुरक्षित रखा तेल भरी नौका में। यज्ञ के समापन पर जब देवता लोग आए तो श्री गौतम जी ने कहा पहले आप लोग हमारे जजमान जी को आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। देवताओं ने कहा पुनः जीवित हो जाएं। निमि जी ने कहा नहीं, मैं पुनः जीवित होना नहीं चाहता हूं। क्यों? कहा शरीर में रहने से शरीर में आसक्ति होती है, शरीर में मोह हो जाता है, शरीर छोड़ने में पीड़ा होती है। और एक दिन शरीर छूट ही जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। किसी का भी शरीर हो हमेशा शाश्वत रहता नहीं है। जब शरीर एक दिन छूटना ही है तो अभी छूट चुका है, इसलिए अब हम पुनः शरीर नहीं चाहते। देवताओं ने कहा आप क्या चाहते हैं? कहा हम सभी के पलकों पर रहना चाहते हैं, वही नेत्र पर ही बैठ करके हम भगवान का ध्यान करेंगे। कहा अच्छी बात है। देवताओं ने तथास्तु कहा। निमि जी महाराज सभी के पलकों पर विराजित हुए। पलक गिरना शुरू हो गया उसी दिन से। ये पलक बार बार झपकता रहता है।
निमि जी महाराज का देन है, निमि जी वहां विराजित है। तो निमि कुल की कन्या है, इसीलिए मनहु सकुचि निमित्तजे दिगंचल, निमि जी महाराज संकुचित होकर के उस दिगंचल को छोड़ दिए। दिगंचल वैसे होना चाहिए दृगंचल, और दिग छंद की रचना में शब्द का प्रयोग किया गया। दृगंचल है पलक। देखिए आंचल से ढांका जाता है, मैया अपने बालक को आंचल से ढांक लेती है। तो वैसे ये पलक दृग के अंचल है, नेत्र के अंचल है ये पलक। तो पलक को छोड़ दिए निमि जी महाराज, अर्थात श्री राम जी का नेत्र स्थिर हो गया, नेत्र एकटक हो गया, पलक गिरना बंद हो गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनन आवा, हृदय सराहत बचनन आवा, देखी सिए शोभा सुख पावा। सिए शोभा देखी सुख पावा, श्री सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी सुख प्राप्त किए। हृदय सराहत, हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। वचन न आवा, वचन निकल नहीं रहा है, वाणी बाहर निकल नहीं रही है। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। मिथिला के श्रृंगार रस के उपासक संतों ने कहा, श्री राम जी के मुख से वचन नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, जान रहे हो आप? कहा क्यों नहीं? कहा नारी नयन सर जाहिन लागा, जिनको बाण लगता है वो घायल हो जाता है। श्री किशोरी जी का नेत्र बाण लग चुका है, श्री राम जी घायल हो गए, अब क्या बोलेंगे, उनकी बोलती बंद हो गई। तो ये श्रृंगार रस के उपासक संतों का विचार है। हृदय सराहत वचन न आवा, हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं, वचन नहीं प्रकट हो रहा है। देखी सिए शोभा सुख पावा, श्री सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी को सुख प्राप्त हो गया। सुख पावा। एक संत ने यह कहा कि पावा उसको कहा जाता है जिसके लिए, जिसको खोजा गया हो, खोज किया जा रहा उसको पा लिया जाता है, तो कहते पा गए। इसका मतलब यह है कि अपनी ही वस्तु थी, खो गई थी, खोज रहे थे, पा गए। तो श्री सीता जी लीला करने के लिए मानो खो गई थी, अब श्री राम जी पा गए। देख सिए शोभा सुख पावा, सुख को पा गए, जिस सुख को खोज रहे थे। भगवान श्री राम जी हृदय में क्या प्रशंसा कर रहे हैं? तो जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, जनु मानो बिरंची श्री ब्रह्मा जी ने निज निज सब निपुनाई, निज माने अपनी सब निपुनाई, सब कारीगरी, सब कलाकारी, सब चतुराई, बिरची माने रचना करके विश्व कहां प्रगति दिखाई, विश्व को प्रकट करके दिखाया है।
ब्रह्मा जी ने कहा, देखो विश्व के लोगों, मैं ऐसी संरचना करता हूं, ये मेरी कलाकारी है। जनो बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहां प्रगति दिखाई। एक सखी ने कहा था, जही बिरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल बर रचो बिचारी। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। वैसे ब्रह्मा जी महाराज सब रचना मन से करते हैं। कुछ रचना ऐसी है कि वे अपने तन से, मन से, बुद्धि लगा करके स्वयं करते हैं कि इनको मैं अपने स्वयं बनाऊं। यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप प्रगट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जनकपुर में एक तिनका भी नहीं है, तो फिर भला सिया जी को कैसे बनाएंगे। यहां पर वस्तुतः उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहां प्रगति दिखाई। अर्थात जहां अद्भुत अलौकिक दिव्य शोभा कहना होता है कवि को, वहां पर कहते हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। सुंदरता कहां सुंदर करई, सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहां सुंदर करे। मूर्तिमान सुंदरता को भी, मूर्तिमान सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली हैं। और कैसे, तो कहा छवि गृह, छवि के घर में, जो सुंदरता के घर हो उसमें दीप शिखा जनु बरई, मानो दीपक की शिखा जल रही है, दीपक की लौ जल रही है। सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। रघुवंश महाकाव्य में श्री कालिदास जी महाराज ने ये कहा है कि श्री इंदुमती जी जब जयमाला लेकर के जिधर जाती हैं वह दीप शिखा के समान है, उस अंधेरे में उजाला हो जाता है। जहां जाती हैं उस अंधेरे में उजाला हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उजाला में भी उजाला करती है। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, जहां उजाला ही है वहां भी उजाला प्रदान कर रही है। आगे कहेंगे करत प्रकाश फिरई फुलबाई। अब आप जरा सोचिए, बिल्कुल अंधेरे में श्री राम जी फूल लेने नहीं गए हैं। प्रातः होने पर, सूर्य उदय होने पर, प्रकाश होने पर गए हैं। लेकिन उस स्थिति में, उस समय में भी श्री राम जी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि श्री सीता जी के छवि प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जा रहा है। करत प्रकाश फिरई फुलबाई। सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। ये सखियों का समाज है, वह छवि गृह है। जो सखियों का समाज है वह छवि गृह है। और श्री सीता जी दीपक के शिखा, दीपक के लौ के समान है, दीपक की शिखा के समान है। सुंदरता कहां सुंदर करई, जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। उन सभी को सुंदरता प्रदान करती है। सुंदरता कहां सुंदर करई, सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई।
अथवा तो यूं समझना चाहिए कि सुंदरता की मूर्ति श्री राम जी हैं, सुंदरता की मूर्ति श्री राम जी हैं। जिन्होंने अपनी सुंदरता की जादू से संपूर्ण जनकपुर वासियों को विमोहित कर रखा है। उन जनकपुर वासियों को जो जनकपुर वासी स्वयं को सुंदर हैं, नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, ऐसे सुंदरता की मूर्ति श्री राम जी है। इतने सुंदर हैं। उन श्री राम जी को भी सुंदर बना रही हैं श्री किशोरी। जरा सोचिए, जनकपुरवासी सब सुंदर थे, सब श्री राम जी के रूप पर विमोहित हो गए। और श्री राम जी कहां विमोहित हुए? श्री किशोरी जी के रूप पर। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सुंदर श्री राम जी हैं। उन सुंदरता की मूर्ति को सुंदर बना रही श्री किशोरी। वाम भाग शोभती अनुकूला, वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। एक बार भगवान शंकर जी भगवान श्री राम जी को दर्शन पाने के लिए बड़ी आराधना किए, लंबे समय तक आराधना किए। श्री राम जी प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, जय जय, आनंद नहीं आ रहा है, आप में वो सुंदरता नहीं दिख रही है, वह कांति नहीं दिख रही है। तो श्री राम जी ने कहा, भोले बाबा, आपने केवल मुझे बुलाया है, तो आपको वह सुंदरता कहां मिलेगी? आपको सुंदरता चाहिए तो मेरी शक्ति को भी आप बुलाए होते। आपने तो केवल मुझे बुलाया, मैं आया हूं, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? श्री राम जी ने कहा, भोले बाबा, श्री किशोरी जी से प्रार्थना कीजिए, वह प्रकट हो गए। भोलेनाथ को भगवान श्री राम जी गुरु बन करके शिक्षा दे रहे हैं। श्री राम जी गुरु जी बनते हैं, तब श्री शंकर जी श्री किशोरी जी का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, जो श्री जानकी स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम श्लोक उसमें यही है, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, जो नित्य वंदना में हम लोग गायन करते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने श्री किशोरी जी को स्तवन किया है, स्तुति की है, तो श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं। और जब श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं, तब जाकर के भोले बाबा को पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ है। इस कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है और यह बात प्रमाणित हो जाती है कि सुंदरता का सुंदर करई श्री सीता जी हैं। श्री राम जी सुंदरता की मूर्ति हैं, उनको सुंदर बनाती हैं श्री सीता जी। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरऊं विदेह कुमारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम जी सोच रहे हैं कि मैं क्या उपमा दूं, कोई उपमा मनिया है ही नहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सभी उपमाओं को कवियों ने जूठी कर दिया है, सखड़ा कर दिया है। श्री सीता जी के लिए अमनिया, और वह उपमा चाहिए जिस उपमा को कोई छुआ न हो, पर ऐसी उपमा कोई मिल नहीं रही है। के ही पटतरों विदेह कुमारी। अरे भैया, उपमा दी जाती है देह कुमारी की, ये विदेह कुमारी हैं, इनकी उपमा कोई मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कहा के ही पटतरों विदेह कुमारी। विदेह कुमारी को मैं के ही पटतरों किनसे उपमित करूं? भगवान श्री राम जी महाराज सिए शोभा हिये, बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सना बचन समय अनुहारी। आगे श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से जो कहते हैं,
सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।